औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ और शहरियत 7वीं जमात के लिए इसमें आज हम देखने वाले हैं सबक नंबर 10 मराठा हुकूमत की तोसी। तो आइए देखते हैं। शाहू महाराज की रिहाई। तो शहंशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद इनके बेटों में दिल्ली की हुकूमत के लिए रस्साकशी शुरू हो गई। शहज़ादा आज़म शाह जुनूब में थे। वो शाही तख्त पर कब्ज़ा करने के लिए बड़ी उजलत में दिल्ली रवाना हुए। वली अहद शाहू इनके कब्ज़े में थे। आज़म शाह को महसूस हुआ कि अगर मैं शाहू महाराज को छोड़ दिया जाए तो वो गद्दी के लिए महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में झगड़ा हो जाएगा और मराठा ताकत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जो है शाहू महाराज को छोड़ दिया। शाहू महाराज की ताजपोशी। कैद से रिहाई मिलते ही शाहू महाराज महाराष्ट्र वापस आए। अगर मराठा सरदार उनसे आकर मिले, लेकिन महारानी ताराबाई ने छत्रपति के ओहदे के लिए शाहू महाराज का हक तस्लीम नहीं किया। ज़िला पूना में भीमा नदी के किनारे खेड़ के मुकाम पर ताराबाई और शाहू महाराज की फ़ौजों के दरमियान लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शाहू महाराज को फतेह हासिल हुई। उन्होंने सतारा पर कब्ज़ा किया और अपनी ताजपोशी की रस्म अदा कराई। सतारा मराठा हुकूमत की राजधानी करार पाई। ताराबाई और शाहू महाराज के दरमियान कुछ अरसे तक मुखालिफत चलती रही। सन 1710 में ताराबाई ने पन्हालागढ़ में अपने कमसिन बेटे शिवाजी दुर्गम को छत्रपति बनाने का ऐलान कर दिया। इसी वक्त से मराठा शाही में सतारा के अलावा कोल्हापुर की आज़ाद रियासतें वजूद में आई। शाहू महाराज की तवील उम्र मुग़लों की छावनी में गुजरी, इसलिए उन्हें मुग़लों की सियासत को करीब से देखने का मौका मिला। मुग़लों और बिलखुसूस शुमाली भारत की सियासत के दावपेच इनकी समझ में आ गए थे। मुग़लों की ताकत और कमज़ोरियों से वो वाकिफ़ हो गए थे। इसके अलावा मुग़ल दरबार के बासर लोगों से भी इनके तारुफ हो चुका था। बदलते हालात में मराठों की सियासत का रुख तय करने में इन सब बातों का बहुत फ़ायदा हुआ। मराठों की हुकूमत के खात्मे की और औरंगज़ेब की हिकमत अमली से इनके वारिस मुनहरिफ हो गए थे। इसलिए मराठों ने मुग़ल ताकत की हिफाजत करके मराठा क़ुव्वत में तोसी करने की नई सियासत हिकमत अमली अपना ली थी। नई इबादत गाह बनाने से जो सवाब मिलता है, वही सवाब पुरानी इबादत गाह को दोबारा तामीर करने से मिलता है। यही उसूल मराठों की इस नई हिकमत अमली की बुनियाद थी। मुग़लों को जिस तरह शुमाली मग़रिब की जानिब से ईरानी और अफ़गानी हमलों का खौफ था, इसी तरह इन्हें अपने आस पास के पठान, राजपूत, जाट, रोहिले जैसी मुकामी ताकत से भी ख़तरा था। इसके लिए वो दरबार में होने वाली मुकाबला आराइयों और लड़ाइयों में मुग़ल ताकत को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर रही थी। इसलिए दिल्ली के दरबार को मराठों की मदद दरकार थी। बालाजी विश्वनाथ। मुग़लों की कैद से रिहाई के बाद शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया। बालाजी का ताल्लुक़ खास कोंकण के इलाके श्रीवर्धन से था। वो फर्सनाश और तजुर्बाकार थे। इसने सरदारों को इस बात का यकीन दिलाया कि शाहू महाराज मराठों की हुकूमत के असल वारिस हैं। फिर इसने इन सरदारों को शाहू महाराज की खिदमत में रवाना किया। कान्होजी आंग्रे जो है मराठा बहरी बेड़े के सरदार था। इसने महारानी ताराबाई की हिमायत की और शाहू महाराज के इलाकों पर हमले किए, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे वक्त में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के खिलाफ रवाना किया। बालाजी ने लड़ाई को टाल कर सिफारत के ज़रिए कान्होजी को शाहू महाराज की हिमायत में कर लिया। चौथाई और सरदेशमुखी का परवाना। महाराष्ट्र में शाहू महाराज का तख्त मजबूत करने के बाद बालाजी ने शुमाल की सियासत की जानिब तवज्जो दी। शहंशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद ही दिल्ली दरबार में अफरा तफरी और इंतशार का माहौल पैदा हो गया। निफाक और बद इंतज़ामी पैदा हो गई। वहाँ अब्दुल्ला हुसैन और हुसैन अली नामी सैयद बरदरान का तसल्लुत कायम था। इन दोनों की मदद से बालाजी ने सन 1719 में मुग़ल बादशाह से दक्कन के मुग़ल इलाकों में कुछ इलाकों से चौथाई और कुछ जगहों से सरदेशमुखी वसूल करने का परवाना हासिल किया। चौथाई यानी कि महसूल का 1/4 हिस्सा और सरदेशमुखी यानी 10वां हिस्सा।